वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी फर्स्ट क्लास। जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ फर्स्ट क्लास पहले जाके देखिए। और बायोलॉजी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना था पहले हम नोट डाउन करा लिए हैं और कौन कौन सा कंप्लीट किए हैं प्लीज़ टिकअप कर लीजिए। उसके नेक्स्ट आगे बताएंगे। पहले तो देखो सेल कंप्लीट किए हैं, उसके बाद पोषण, फिर पाचन, ब्लड और फिर महत्वपूर्ण शाखाएँ जितनी थी उधर कंप्लीट हो गया है। जो जो है उसमें टिकअप कर लीजिएगा प्लीज़। और फिर देखिए इधर नेक्स्ट। अब आज पढ़ेंगे हम लोग अंतःस्रावित ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे आज? अंतःस्रावित ग्रंथि। पहले ग्रंथि कहते किसे, यानी ग्लैंड। ग्लैंड किसे कहते हैं? कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थ स्रावित करता है। क्या करता है? कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थ को स्रावित करता है। हार्मोन और एंजाइम दोनों करता है। कौन? ग्रंथि। कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थों को स्रावित करता है उसे क्या कहते हैं? ग्लैंड, यानी ग्रंथि। ग्रंथि में हार्मोन और एंजाइम दोनों का। ग्लैंड को दो भागों में बांटा है, एक अंतःस्रावित ग्रंथि और एक बहिःस्रावित ग्रंथि। ये क्या हो जाएगा? बहिःस्रावित। अंतःस्रावित में हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन किस में होगा? तो अंत हार्मोन किस में होता है? अंत। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि में और एंजाइम होता है बाह्यस्रावित ग्रंथि में। बाह्यस्रावित ग्रंथि में क्या होता है? एंजाइम स्रावित होता है। और हार्मोन किस में होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि में। अंतःस्रावित के नालिका विहीन होता है, इसमें डक्टलेस होता है, नालिका नहीं होता है। इसमें क्या होता है? नालिका नहीं होता है। यह अंतःस्रावित ग्रंथि हार्मोन को सीधा रक्त में मिला लेती है। क्या होता है? जो अंतःस्रावित ग्रंथि होता है वो हार्मोन जो होता है ना वो सीधे रक्त में मिल जाता है। क्या हो जाता है? सीधे रक्त में मिल जाता है। इसीलिए इसमें नालिका विहीन नहीं होता है। ये क्या होता है? डक्टलेस होता है। लेकिन वही स्रावित ग्रंथि में एंजाइम स्रावित करता है और इसमें नलिका युक्त होता है। इसमें नलिका होता है, डक्टेड होता है। ये क्या होता है? डक्टेड, यानी नलिका इसमें होता है। यह एंजाइम नलिका द्वारा लक्षित स्थान पर भेजा जाता है। मतलब जहाँ की कोई इसका एक स्थान होगा, जैसे कि मान लीजिए कि तुमको जाना है पटना, तो कोई एक स्थान है ना, तो तुम डायरेक्ट कहाँ जाओगे? ट्रेन की बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, कुछ से भी से जाओगे तो कहाँ जाओगे? पटना। तुम्हारा एक निश्चित स्थान है। इसीलिए इसमें एंजाइम नलिका द्वारा लक्षित स्थान पर जाता है। जहाँ उसको पहुँचना रहता है वहाँ वो अपने लक्षित स्थान पे एंजाइम पहुँचता है। और नलिका वाहिन बोलेगा तो किस में? अंतःस्रावित ग्रंथि। इसमें नलिका नहीं होता है। ये सीधे हार्मोन किस में मिल जाता है? तो रक्त में मिल जाता है। अंतःस्रावित ग्रंथि और बाह्यस्रावित ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि बोलेगा। अग्नाशय कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है? तो कौन? अग्नाशय ग्रंथि। बोलेगा कि एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। कौन सा ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्या अब देखते हैं? अंतःस्रावित ग्रंथि। अंतःस्रावित ग्रंथि का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। अंतःस्रावित ग्रंथि का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन का। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो जनक किसे कहा जाता? हार्वे को। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? हार्वे। और ब्लड ग्रुप का लैंड स्टीनर ने। ब्लड अभी पिछले वीडियो में बताए थे, ब्लड ग्रुप पढ़ाए थे। तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। ये डायग्राम पे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, जो समझना है वो समझिए। मेन पॉइंट ये रहा दिमाग। ये क्या है? दिमाग में 3 ग्रंथि पाई जाती है। दिमाग में कितनी ग्रंथि होती है? 3। पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। क्या क्या होता है? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। यहाँ रहा ये गला। ये गला के बीच है वो थायराइड ग्रंथि हो गया। गले में है वो क्या हो गया? थायराइड ग्रंथि। और गले के देखना आसपास में 2 जोड़ी रहता है। गले के आसपास में क्या होता है? 2 जोड़ी होता है। उसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ हो गया हट के बगल में ही थाइमस ग्रंथि होता है। हट के बगल में थोड़ा सा बगल में क्या होता है? थाइमस ग्रंथि होता है। और ये क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। हट के नीचे थोड़ा सा क्या हो गया? अग्नाशय ग्रंथि। और ये हो गया लीवर। ये हो गया एडिनल ग्रंथि। ये क्या हो गया? एडिनल ग्रंथि। और ये यहाँ अगर गर्ल्स है तो हो जाएगा ओवम यानी अंडाशय। और अगर मेल है
तो यहाँ हो जाएगा टेस्टिस, यहाँ क्या हो जाएगा टेस्टिस। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इधर। देखे थे दिमाग में कौन कौन था, दिमाग में 3 ग्रंथि था, एक पीयूष ग्रंथि था, हाइपोथैलेमस ग्रंथि था और पिनियल ग्रंथि था। देखते हैं पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि। ये डायरेक्ट आ जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष को ही कहते हैं। पीयूष ग्रंथि में क्या होता है ना कि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है, जो मेरा पूरा बॉडी का नियंत्रण कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि। सभी ग्रंथि पर नियंत्रण कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि। और इसका पीयूष ग्रंथि का आकार जानता है कैसा होता है, मटर की तरह होता है। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है, मटर की तरह होता है, मटर का समान होता है। और पीयूष ग्रंथि में कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, देखते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लवर हार्मोन भी कहते हैं, लेबर पेन हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं और दूध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध निष्कासन हार्मोन। किसको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के क्या कहते हैं, लव हार्मोन और लेबर पेन हार्मोन, बर्थ हार्मोन और दूध निष्कासन हार्मोन। नेक्स्ट है, इसको आप अपने तरीके से याद कर लीजिए। ऐसे तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये फिर नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन यहाँ दूध निर्माण हार्मोन। अब बोलेगा दूध निर्माण हार्मोन, यहाँ दूध का निर्माण हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ दूध निर्माण हार्मोन तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। और दूध का निष्कासन, बोलेगा दूध का निष्कासन तो कहाँ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूध का निष्कासन तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूध का निर्माण तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, अगर कम स्रावित हुआ तो बौनापन हो जाएगा, अगर अधिक स्रावित हुआ तो थिमकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थिमकाय। एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसे बेसोप्रोटीन हार्मोन भी कहा जाता है। एडीएच को क्या कहा जाता है, बेसोप्रोटीन हार्मोन। एडीएच की कमी से बार बार सुसु आना, एडीएच की जब कमी हो जाएगा तो बार बार क्या आ जाएगा, मूत्र आना यानी सुसु आना। उस रोग को क्या कहते हैं, डायबिटीज एसिपिडिस क्या कहते हैं, क्या, इंसिपिडिस। एडीएच की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज इंसिपिडिस। क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडिस। ब्लड में अगर शुगर की अधिक मात्रा हो जाता है तो उसमें कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ब्लड में अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो उसमें कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग। उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटिस। उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटिस। देखो यहाँ था डायबिटीज इंसिपिडिस, तो इस डायबिटीज मिलेटिस, ये कंफ्यूज नहीं होना। देखा है यहाँ ब्लड में अगर शुगर की अधिक मात्रा हो जाता है तो मधुमेह रोग होता है। क्या होता है, मधुमेह रोग। तो म से यहाँ क्या है, म, तो यहाँ होगा मेलिटिस, डायबिटीज मेलिटिस। क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटिस। ब्लड में अगर शुगर की मात्रा अधिक हुई तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटिस। अगर एडीएच की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडिस। क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडिस। नेक्स्ट क्या था, पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्या था, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तीसरी आंख या मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। बोलेगा मस्तिष्क की रेत किसे कहा जाता है, तो पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। मस्तिष्क की रेत किसे कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। तीसरी आंख किसे कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को ही कहा जाता है। तीसरी आंख किसे कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को। बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। दैनिक दिनचर्या कार्यों का समय पर करवाना, जैसे कि हमको जो काम अगर हम रेगुलर 21 दिन तक उस काम को हम रेगुलेटरी मेंटेन करते रहें तो उसका 23वां दिन खुद हमको लगेगा कि हम उस काम को उसी टाइम में ही करें, चाहे जितनी भी परिस्थितियां आ जाती है। ठीक है, तो कौन कराता है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तीसरी आंख या मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। यह क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल आता है दिनचर्या के क्लॉक। और नेक्स्ट क्या था, हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर। इसमें लव, नफरत, फीलिंग, तापमान नियंत्रण, ये सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। थायराइड ग्रंथि को अपटू भी ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहाँ था? गले में। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गले में। थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं? अपटू ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं? अपटू ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? एच आकार का होता है। बोलेगा थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? एच आकार का होता है। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? एच आकार का। सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है? थायराइड ग्रंथि। अंदर वाला मतलब बोल रहा है अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि। और बोलेगा मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, तो लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। और अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि में कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है देखते हैं। पहला था कैल्सिटोनिस। उसमें था पीयूष ग्रंथि में था ऑक्सीटोसिन। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ है कैल्सिटोनिस हार्मोन। क्या है? कैल्सिटोनिस हार्मोन। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम, विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। क्या करता है? कैल्सिटोनिस हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा के कम, विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। कौन? कैल्सिटोनिस हार्मोन। क्या करता है? कैल्सिटोनिस हार्मोन। इसमें और कौन कौन सा स्रावित होता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था? थायरॉक्सिन ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चे में जन्मवाता रोग और बड़े में मिक्सिडिया क्या होता है? मिक्सिडिया रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चे में क्या हो जाता है? जन्मवाता रोग और वयस्क में मिक्सिडिया रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग या गलगंट या ज्वाइंटर रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्वाइंटर। बोलेगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा, गलगंट। ऐसा तो आपको याद होगा पहले घेंघा, लेकिन अब बात कर लीजिए गलगंट और ज्वाइंटर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, गलगंट और ज्वाइंटर रोग होता है। क्या होता है? लेकिन कभी कभी घेंघा रोग की दवाई थायराइड ग्रंथि को समाप्त कर देता है। क्या कर देता है? थायराइड ग्रंथि को समाप्त कर देता है। इससे इस रोग को क्या पता है क्या कहते हैं? हाशिमोतो रोग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाशिमोतो रोग। क्या कहते हैं? कभी कभी घेंघा रोग की दवाई थायराइड ग्रंथि को समाप्त कर देता है। क्या कर देता है? थायराइड ग्रंथि को समाप्त कर देता है। इस रोग को क्या कहते हैं? हाशितोसा रोग। क्या कहते हैं? हाशिमोतो रोग। नेक्स्ट था पैराथायराइड ग्रंथि, जो गले में 2 जोड़ी की था ना, बताए थे अभी। पैराथायराइड ग्रंथि गले में 2 जोड़ी का होता है। पैराथायराइड ग्रंथि को कोपनियल हार्मोन भी कहा जाता है। पैराथार्मोन हार्मोन को कोपनल हार्मोन भी कहा जाता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ावा देता है। क्या करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ावा कौन देता है? तो पैराथा हार्मोन देता है। कौन देता है? पैराथार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन की कमी से क्या होता है? टेनिस रोग होता है। टेटनिस रोग होता है। क्या होता है? टेटनी रोग होता है। बोलेगा पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा पैराथार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो टेटनिस रोग होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका हम 10 मिनट या 12 मिनट जो भी ले रहे हैं, आपकी कीमती समय सोच रहे हैं इसमें। जय हिंद। बहुत बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश की है अपनी तरह से। अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।